चुका था कि रोशनी और कोयल लकी समझ चुका था कि रोशनी और कोयल उसे आज यहां बुलाकर उससे उसकी पहचान उगलवाने की पूरी कोशिश में लगे थे। लेकिन लकी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और उसने बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन उन दोनों को इस बात को मानने के लिए राजी कर लिया कि वो एक गरीब आदमी था। जैसे ही कोयल को इस बारे में पता चला तो उसने फिर से लकी के ऊपर बरसना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि लकी की इसमें कोई गलती नहीं थी कि मोहित उन्हें धोखे से उठा कर ले गया। फिर भी कोयल ने उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इधर लकी भी वहां से उठकर आ गया। उसकी जिंदगी में अब थोड़ी बेहतरी आ गई थी, लेकिन उसे हर वक्त राधिका की कमी खल रही थी। वो जान पा रहा था कि राधिका का जाने का उसके लिए हर पल कितना भारी हो रहा होगा और वो इसलिए जल्द से जल्द ये चाहता था कि राधिका फिर से उसके पास आ जाए। अक्सर रातों को लकी राधिका को याद करते काफी निराश हो जाता था, लेकिन इस वक्त उसके पास कहने के लिए सिर्फ एक ही बात होती थी कि उसे शांति बनाए रखनी होगी। अगर वो इस वक्त को आराम से काट सकता था तो वो अपनी जिंदगी के किसी भी दौर को आसानी से काट सकता था। 2 दिन तक इसी तरह से चलने के बाद तीसरे दिन लकी के पास में उस अपार्टमेंट के बारे में काफी सारी जानकारी आ गई जो उसने राजेंद्र नगर में खरीदा था। लकी ने सोचा कि जब बिल्डिंग को वो खरीद ही रहा था तो उसे एक बार में पढ़ना चाहिए और जो जानकारी उसे पढ़कर नहीं मिल पा रही थी उसे वो वहां जाकर इकट्ठा कर लेना चाहता था। इसलिए लकी ने अपनी गाड़ी निकाली और वो राजेंद्र नगर उस बिल्डिंग के पहले माले पर बने ऑफिस में पहुंचा। लकी ने इंटरनेट पर से जाना था कि उस बिल्डिंग से जुड़ी कई बाकी सारी जानकारियां उसे यहां मिल सकती थी। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत आपस में बात कर रहे थे। अब लकी तो यहाँ काम से आया था और उस टेबल पर जाकर उसे बात करनी थी, लेकिन वो देख पा रहा था कि दोनों लड़का लड़की अपना काम छोड़कर एक दूसरे से बात करने में लगे थे। लकी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और इसलिए उसने अपनी भौहें थोड़ी सी तान ली। अगर यहाँ पर इस तरह का माहौल था तो इस हिसाब से तो लकी को बिल्डिंग भी ठीक नहीं लग रही थी। लकी ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नाटक में खांसने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने ही लकी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद लकी ने फिर से एक बार और खांसा, तब जाकर दोनों का ध्यान लकी की तरफ गया। हेलो, क्या आपको घर किराए पर लेना है? उस लड़की ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उसके बाल छोटे थे और वो सिर्फ उसके गालों तक ही आते थे। उसने लकी को देखते ही अपने बैठने का सलीका ठीक कर लिया और इधर जो आदमी उसके पास खड़ा था उसने अपने नाखून खाने शुरू कर दिए। वो ना तो वहां खड़ा होकर कोई काम कर रहा था और ना ही वो लकी की तरफ देख रहा था। उसे देखकर लकी को ऐसा लग रहा था कि वो वैसा ही था जैसा वो अपने घर में रहा करता था, वैसा वो यहां भी बन कर आया था। हेलो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। आप दोनों को देखकर लगा कि आप दोनों काफी बिजी हैं, तो मुझे लगा कि इस ऑफिस में सच में काफी काम होगा। लेकिन आप सही सोच रही हैं, मुझे दरअसल एक जगह की जरूरत थी, लेकिन मेरा बजट सिर्फ 3000 रुपए का है, तो क्या उसमें कुछ हो सकता है? लकी ने बड़े प्यार से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही लकी ने इतना भर कहा उसके बाद उस लड़की ने अपनी नजर अपनी फोन में गड़ा ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लकी ने जो कहा था उसके ऊपर उस लड़की का ध्यान नहीं गया। एक बार अपनी शक्ल तो देखो, इतना कम पैसा और यहां तुम्हें ऑफिस चाहिए, तुम गलत जगह आ गए हो, उस छोटे बालों वाली लड़की ने उसे समझाते हुए कहा। फिर उसने अपनी तरफ से एक छोटा सा इश्तिहार लकी की दिशा में आगे बढ़ा दिया और फिर से अपने फोन में कुछ देखने लगी। लकी ने अपने मन में गहरी सांस लेते हुए सोचा कि इश्तिहार उन लोगों को दिया जाता था जिन्हें कम समय में ज्यादा जानकारी देनी हो, लेकिन यहाँ पर तो लकी उनके सामने ही खड़ा था। अब ऐसे में वो रिसेप्शन पर बैठी थी तो उनका ये काम होना चाहिए कि वो लकी की जो जरूरत थी उसके हिसाब से उसे चीजें दिखाएं। वो दोनों तो उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखने को राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी लकी ने जैसे ही उस टेबल पर वो इश्तिहार उठाया उसे लगा कि उसमें जितनी भी जानकारियां थी वो अपने आप में काफी थी और उसमें जानकारियों के साथ में फोटो भी लगे थे। लकी ने उसे देखा और फिर उसमें एक बिल्डिंग को चूज कर लिया। अब लकी ने बस इतना कहा। वो उस लड़की को अपनी पसंद की हुई चीज के बारे में बताने वाला था, लेकिन इतने में उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। यह आवाज पीछे के दरवाजे से आई थी। हेलो, क्या आप यहाँ पर घर रेंट पर लेने के लिए आए हैं? उस लड़की ने कहा।
लकी ने देखा कि वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो दरवाजे से अंदर चली आ रही थी। उसने जीन्स पहनी थी और उसके ऊपर उसने ढीला सा शर्ट पहन रखा था। उस लड़की का माथा पसीने की वजह से चमक रहा था और उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। लकी ने उस लड़की को देखा और उस लड़की ने लकी को देखा और फिर रिसेप्शन पर आकर खड़ी हो गई। फिर उस छोटे बालों वाली लड़की ने उससे पूछा, हेलो, क्या आप यहाँ घर देखने के लिए आई हो? मैं यहाँ पर कैसे घर रेंट पर ले सकती हूँ? मेरे पास आईडी है और मैं अपनी आईडी दे सकती हूँ। लकी ने देखा कि वो लड़की शायद पहली बार इस तरह घर किराए पर लेने के लिए आई थी और इसलिए उसे देखते ही लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी समझ गया था कि इस लड़की को दुनियादारी की ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही कभी इससे पहले किसी घर को उसने किराए पर लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आते ही अपना आईडी कार्ड दिखाने की बात नहीं करती। आपको क्या लेना है मैडम? क्या सच में आप कोई घर रेंट के बारे में सोच रही हैं? उस छोटे बालों वाली लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो उसे देखकर इतना ज्यादा चिढ़ गई थी कि इतना तो वो शायद लकी को देखकर भी नहीं चिढ़ी। वो लड़का जो उस छोटे बालों वाली लड़की के पास में खड़ा था वो उसे देखे जा रहा था। अगर वो छोटे बालों वाली लड़की उसे चिकौटी नहीं काटती तो शायद वो आदमी उस लड़की को देखना बंद नहीं करता और थोड़ी देर बाद वो उसे अपने नाम तक के बारे में बता देता। आपको जो चाहिए आप इस ब्रोशर में देख सकती हो। आप देखकर मुझे बता दो कि आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। उस लड़की ने उसके सामने वाली इश्तेहार बढ़ा दी। अच्छा, उस लड़की ने कहा और फिर वो इश्तेहार ले लिया। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। इतने में लकी ने बीच में मौका देखते हुए कहा और उस पर उंगली रखते हुए उसे उस छोटे बालों वाली लड़की की तरफ बढ़ा दिया। इस घर में 3 कमरे हैं और 2 लिविंग रूम हैं और एक गार्ड रूम भी है। इसका किराया 10,000 रुपये प्रति महीना है। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। किराया और डिपॉजिट ले आइए, मैं कल से आपको ये दिलवा दूंगी। उस लड़की ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर उससे उसका आईडी कार्ड मांगने लगी। अच्छा, वैसे क्या आप मुझे घर दिखाने वाली नहीं है? लकी ने उससे पूछा। उस लड़की ने उस तरह के बर्ताव के बाद लकी को वो लड़की और कम पसंद आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे इस तरह बात क्यों कर रही थी। अरे, ब्रोशर पर साफ साफ लिखा है ना, आपको दिख नहीं रहा क्या? चलो, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है कि घर तभी दिखाया जाएगा जब ओनर उसे फाइनल कर देगा। उस लड़की ने कहा। उस लड़की को तो अपने व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रही थी। उसके हिसाब से तो वो जो कर रही थी सही कर रही थी। अरे, पर मैं ऐसे कैसे बिना देखे फाइनल कर सकता हूं? घर ले रहा हूं, एक बार के लिए तो देखना पड़ेगा ना। लकी ने उस लड़की के ऊपर थोड़ा सा झेपते हुए कहा। इस पर शायद उस लड़की को गुस्सा आ गया और उसने दराज में से चाबी निकाली और लकी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो चाबी और खुद ही देख लो। अरे, ये क्या बात हुई? क्या आप मुझे घर दिखाने के लिए नहीं आने वाली हो? लकी को भी उसका इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों लोग उससे इस तरह अकड़ कर क्यों बात कर रहे थे। अरे, इसमें साफ साफ लिखा भी है, आपको समझ नहीं आ रहा? अब जब मैं आपको चाबी दे रही हूं तो भी आप नाटक कर रहे हो। आपको देखना है तो ताला खोलो और जाकर देख लो, बात खत्म। उस लड़की ने कहा और फिर अपने फोन में देखने लगी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस लड़की से आगे कहे तो क्या कहे। उस लड़की ने उसका मुंह ही बंद करवा दिया था। उन दोनों को इस बात से कोई डर नहीं लग रहा था कि कल को कोई भी इस तरह से चाबी लेकर घर खोलकर वहां किसी तरह का कोई नुकसान कर देता, और अगर ऐसा होता तो फिर जिम्मेदारी किसकी होती। अब लकी के लिए ये चिंता का विषय हो चुका था। वो ऐसी जगह पर ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को नहीं बैठा सकता था, वरना उसका धंधा खराब हो सकता था। ठीक है, तो ये लो मेरा आईडी कार्ड और ये रहे पैसे। लकी ने उसकी दिशा में कार्ड बढ़ाते हुए कहा। वो यहाँ पर वैसे भी प्रॉब्लम ही देखने के लिए आया था और उसे आखिरकार प्रॉब्लम दिखाई देने लगी थी। वो देख पा रहा था कि ये लड़की ठीक नहीं थी और इसके पास में खड़ा ये लड़का तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे ये वाला पसंद आया है। इधर उस लड़की ने भी अपने लिए एक घर पसंद कर लिया। फिर उसने उस छोटे बालों वाली लड़की को अपनी पसंद दिखा दी। लकी ने देखा कि उस लड़की ने भी वही घर पसंद किया जो उसे पसंद था। अच्छा, तो आप भी इसी घर में रहना चाहती है? 1 मिनट मुझे देखने दीजिए, उस लड़की ने कहा।
उसने देखा कि लकी ने वो घर पहले ही अपने लिए पसंद कर लिया था। जैसे उस लड़की को ये बात पता चली तो उसने फिर से अपना इरादा बदला और अपने लिए कोई दूसरा घर देखने लगी। ठीक इसी वक्त एक लंबा चौड़ा सा लड़का उस ऑफिस में दाखिल हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। उसने एक नीले रंग का शर्ट पहना हुआ था और उसके नीचे उसके काले रंग की पैंट थी। वो काफी अच्छा दिख रहा था। मैनेजर सर। अरे रोहित सर बोलो। हेलो। तभी वो दोनों लड़कों और लड़की अपनी जगह पर से उस आदमी को ग्रीट करने के लिए खड़े हो गए। उस लड़के का नाम रोहित जोशी था और वो यहाँ का मैनेजर था। रोहित जोशी भी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर जब रोहित की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। हेलो, क्या आप यहाँ पर घर रेंट पर लेने आई हैं? रोहित उस लड़की के पास आया और उसने आते ही उससे पूछा। जब उसने उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान देखी और उसे इतने पास से देखा तो उसे लगा कि वो काफी खूबसूरत थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, मुझे ये वाला घर पसंद आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने वो घर पहले ही पसंद कर लिया है, तो इसलिए मुझे कोई नया घर पसंद करना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा। ओह, ऐसी बात है। रोहित ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे कोनों में ले गया। भाई, मैं तुम्हें इस बजट में इस वाले से भी अच्छा घर दिलवा दूंगा। ये वाला इस लड़की के पास रहने दो ना, रोहित ने कहा। लेकिन वो जानता नहीं था कि वो बात किससे कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब रोहित को लकी के बारे में पता चलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।